लोग अपोजिट जेंडर पे ठीक है, एक सहारा चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है, लेकिन मैं बताती हूँ कोई किसी का साथ नहीं देता है कभी भी। चाहे कोई लड़का कितना भी ताकतवर हो, कितना भी स्ट्रेंथ हो उसकी माइंड वाइज़ और कितना भी समझदार हो, वो किसी लड़की का कभी साथ नहीं देगा। वो अपना साथ देगा और अपने फैमिली का या जिस साइड वो होगा वो चाहेगा उधर उसकी जीत हो। सेम ऐसे ही कोई लड़की कभी भी किसी भी हैंडसम लड़के का या फिर ऐसे आई मीन कि अलोन है, हम सब अकेले हैं और खुश हैं। इस चीज़ को जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना उतना दुःख बहुत कम हो जाएगा। अगर आपने ये सोचने लग गए, हमारे साथ तो हमारे माँ-बाप है, हमारे साथ तो हमारा भाई है, हमारे साथ तो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ तो हमारी नौकरी है, हमारे साथ तो हमारा हेल्थ है, हमारे साथ तो हमारी समझदारी है। समझदारी कितना भी बंदा समझदार हो लेकिन ज़िंदगी में आगे फिर भी वो ठगा जाता है, फिर भी वो मात खाता है, फिर भी वो हार उसके मुँह लगती ही लगती है। तो तब बोलते हैं ये समझदार इंसान भी बेवकूफ़ कहीं-कहीं पे ऐसा हो जाता है कि उसका दिमाग नहीं चलता है। तो लाइफ़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। किसी पे सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं पाता। मतलब वक़्त इतना बलवान होता है, इतना पावरफुल होता है, इतना ताकतवर होता है कि बता नहीं सकते। सब कुछ पढ़े लिखे भी इंसान किसी क्या पे मतलब बोलते हैं कि क्या बोलें, सब चीज़ों के लिए नज़रिया हाँ, शादी के लिए आप बोल रहे थे, मैं आपको बताऊँ शादी के लिए कुल मिला के मैंने बताया फैमिली में एक हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए, उसमें हम सबसे पहले अपने आप को रखें एंड दूसरी चीज़ कि सब कुछ पैसों पे होता है, सब कुछ पैसों पे होता है तो कुल मिला के ये हो जाता है कि अपना खर्चा काफ़ी पेट होता है यही भर जाए बहुत है। अपना खर्चा, पानी और जितनी अपनी ही बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में गोल्स होते हैं करने के लिए, हमने हमारे ड्रीम्स होते हैं और भी हमें इंसानियत के नाते भी बहुत कुछ करना होता है, तो ज़रूरी नहीं है इतनी आबादी ऑलरेडी बहुत हो रखी होती है, तो अपने करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा पार्टनर बस मिल जाए मुझे जो मुझे समझे और मेरे साथ मतलब साथ ही अपनी ज़िंदगी से मतलब मेरे साथ ही मरना पसंद करे, समझते हुए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। समाज में डर का माहौल नहीं है, एक्चुअली मैं बताऊँ, समाज हम ही से है, आपसे और हमसे होता है। दूसरी चीज़ें कि समाज में इतनी दकियानूसी सोच वाले लोग हैं, जैसे मैं बता दूँ सोनम, उसको मैंने एक देखा था कि इनका जावेद अख्तर के पता नहीं किसका देखा था, तो वो कह रहे थे कि इतना आसान होता है क्या कि लड़की के लिए कि मतलब तुम्हें अपना मनपसंद लड़का है तो घर में बता दो, इतना ईज़ी थोड़ी ना होता है। तो उसने किया कि भई घर की इज़्ज़त बचाने के लिए शादी कर ली, बाकी उसने फिर वो किया। अभी तो 2-4 ही उसने उसने मतलब आजकल जो ऐसी लड़कियाँ आ रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा किया उसने मर्डर किया, गलत किया। लेकिन एक चीज़ ये है कि आज उसने कर दिया तब लोग समझते हैं कि ये उसने गलत किया, लेकिन जब वो कहती तब उसको सब इज़्ज़त, रिश्ते और समाज मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, खानदान मतलब क्या बताऊँ मैं अपना अपने अपने जो बोलते हैं टैग होते हैं नाम के पीछे का, उसकी चीज़ों के चलते बहुत लड़कियों के लिए इतना ईज़ी नहीं होती है लाइफ़ जितना लड़कों को लगता है। तो वो तो कुछ नहीं है, 2-4 ही अभी लड़के मरे हैं, इससे पहले तो नहीं मरे थे, बाकी लड़कियाँ कितनी जलती हैं, मरती हैं और क्या-क्या होता है लड़कियों के साथ। रोज़ कितनी मर रही होंगी, अभी तक में भी कितनी मर रही होंगी पूरे देश में, जिनकी कोई खबर नहीं आती। कोई ऐसी न्यूज़ होती है जो हाइलाइट होती है ऊपर, जो कि वो सबका ध्यान अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन जो जो रोज़मर्रा में चल ही रही हैं, वहाँ कोई नहीं ध्यान देता। और उससे भी बदतर होती हैं वो लड़कियाँ, चलो मौत भी आई, एक बार चली गई, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जो अपने ससुराल में बस उनको मौत ही नहीं आ रही होती है, वो उससे भी और बदतर ज़िंदगी जी रही होती हैं, जूझ रही होती है बहुत सी चीज़ों को लेकर। तो कहीं न कहीं लड़कियों के साथ आपके मरते-मरते बच्चे क्या हो गया आपके साथ? इसमें मैं वीडियो कैसे ऐड कर सकती हूँ क्या?